फिर हमसे पैसा छुपाया जा रहा है। यहाँ पे सुबह 9 बज रहे थे और मैं उठ गई थी टाइम से ही आज। और यहाँ पे सामने ट्यूशन भी स्टार्ट था, शैम ट्यूशन करा रहे थे और यहाँ पे मैं प्लेन पानी पी रही हूँ। प्लेन पानी से आज हमने मॉर्निंग की शुरुआत की। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको देखने के लिए ब्लॉग में आगे बने रहिए। होता है यहाँ पे ई दिखेगा, गलत दिखा है, पी आई डबल एस पी आर होता है ये। हल्का सा गोश्त भुना भी नहीं और सिर्फ आलू रेडी हुआ, हल्का सा राइस ख़त्म हो गया, भराना पड़ेगा ना। अब तब भाई का बाइक लेकर के आ जाएंगे। बिना गैस का खाना कैसे बनेगा? राइस भी खराब हो जाएगा, हल्का गर्म हो गया और गोश्त भी तो अभी समझिए सिर्फ हल्का सा 2 सीटी लगाएं, भुनना भी बाकी है, इसमें आलू भी गलाना बाकी है। टेंशन हो गया, हमको पता था ये अचानक ऐसे ही ख़त्म होगा, तभी तो इतना टाइम चल गया ना। बाइक लेके जाएंगे तो बाइक फिर लाने जाओ, फिर लाओ। कितना शुरू में आए थे तो स्टार्टिंग में भरवाए थे, कितने 1 हफ्ते के बाद ना, 1 हफ्ते के बाद ना, उस हिसाब से तो ठीक चला। मैं हर सब्जी को कुकर में बनाती हूँ, इसीलिए गैस इतना चला, नहीं तो और भी नहीं चलता। खाना ख़राब हो जाएगा अगर गैस नहीं लाइएगा तो, क्योंकि चावल में भी पानी डलाया हुआ है, हल्का गुनगुना हो गया है। अब फिर बिना गैस का फिर मुझे तो टाइट हो गया। फिर सबका लेट हो गया इसीलिए। कितना पैसा रखे हुए जो मेरे बर्थडे के लिए छुपा करके दिखाइए। 2 कितना? 2000? सच्ची? क्या दिलाते इसमें आप मुझे? देखते क्या हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा सैड है फ्रेंड्स, क्योंकि ये मेरे बर्थडे के लिए मुझसे छुपा करके 2000 रुपये जमा करके रखे हुए और आज अचानक गैस ख़त्म हो जाने की वजह से इनको वो पैसा यूज़ करना पड़ रहा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, इधर दिखाइए। हो जाएगा। फिर हमसे पैसा छुपाया जा रहा है। 10-15 हो गया। कितना? 1200 रुपया लगेगा ना गैस का। पता रख लेते हैं। ये गैस जो है ना सामान से निकाल लो, उसको निकाल के रखो तो हमारे। अच्छा ठीक है, जाइए आप। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ से, अल्लाह पाक के रहम करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और फ्रेंड्स, आपने देखा ही अचानक से गैस ख़त्म हो गया, मतलब आलू रोस्ट बनाने जा रही थी और चावल बना रही थी। चावल हल्का सा पानी उसका गुना भी नहीं हुआ होगा और आलू सिर्फ फ्राई हो गया था। गोश्त में सिर्फ 2 सीटी लग गए थे, उसको भुनना बाकी था, उसमें फिर आलू डाल के गलाना बाकी था और गैस ख़त्म। तो ये हो गई है टेंशन। अभी सैम गए हैं नीचे, पता नहीं टोटो या कुछ मिलेगा तो उसको बुलाएँगे, फिर वो गैस उस पे लेकर के गैस जाएँगे, फिर गैस भरवा के लाएँगे, तो फिर मैं आगे का खाना कंटिन्यू करूँगी बनाना। और आज सुबह से ही थोड़ा अजीब हो रहा है। सुबह में मतलब मैं थोड़ा-सा लेट क्या हुई, मतलब लेट नहीं हुई, मैं बस रूम में थी और पानी ओवरलोड होकर के पूरा पानी, और यहाँ का जो ऊपर का टंकी का पता नहीं, मेरे रूम का सिर्फ़, इस पूरे बिल्डिंग में सिर्फ़ मेरे रूम का क्या प्रॉब्लम है कि वो खुला हुआ है, उसका ढक्कन या क्या है। जो रूम जिनका था पहले से, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम थी, अब वो चली गई तो वो लोग ठीक करा कर के नहीं गए। तो वो प्रॉब्लम मेरे भी साथ हो रहा है कि अगर 2 मिनट भी अगर नहीं जाओ तो पानी पूरा बाहर घर गिर कर के पूरा रूम में भरने लगता है। जो मैंने आपको थोड़ा-सा दिखाया, ये पूरा हॉल में गिर गया। अभी पता है फ्रेंड, बहुत टाइम लगे, मैं पूरे पानी को कपड़ा से उठा कर के तो हॉल को साफ की हूँ। तो यही सब है, ज़िंदगी में ये सब चलता रहता है। तो यहाँ पे हमारा गैस आ चुका है फ्रेंड्स, और फिर से हमने गैस ऑन करके वही चावल, ये देखिए हल्का गर्म हो के रह गया था, उसको हमने चढ़ा दिया और यहाँ पे गोश्त रेडी हो रहा है। अब देखिए खाना बनने में कितना टाइम लगता है। वैसे मुझे लेट हो रहा है थोड़ा, क्योंकि उस टाइम से, जिस टाइम से गैस नहीं ख़त्म हो गया और शैम लाने गए थे, उस टाइम से मैं खाना, मेरा अभी पूरा फिनिश था किचन का काम, बट वही उसी को आने में लेट हुआ। अब जल्दी से मैं खाना बना करके अपना वर्कआउट स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे 12 बजे फिर से अपनी डाइट ब्रेक करनी है, तो वर्कआउट करके उससे पहले फ्री हो जाना है मुझे। तो चलिए मैं अब किचन के सारे काम ख़त्म करके शाम को नाश्ता वगैरह दे करके, तो डायरेक्ट मैं आपको वर्कआउट करने के बाद मिलती हूँ फिर। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी रिटर्न किचन में और आधे अधूरे जो मेरे काम बच गए थे उसको मैं कंप्लीट करने लगी थी। गोश्त में आलू डाल करके सीटी लगाना था, शाम के लिए सत्तू बनाना था। ये लीजिए आपकी दूसरी गिलास सत्तू।
ये सत्तू का दूसरा गिलास पी रहे हैं। 2 गिलास दिए ना हम आपको। आप भी वर्कआउट करेंगे मेरे साथ? क्योंकि मैं भी करूँगी, हम दोनों साथ में करेंगे। हमेशा हम दोनों वर्कआउट साथ में करते हैं, होता है ना, ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि हम दोनों वर्कआउट साथ में करते हैं। बाई चांस कभी ऐसा होता है कि मैं ज़्यादा काम में उलझी हुई रहती हूँ, इनको जल्दी में बाहर निकलना होता है, तब ये पहले करके अपना जो इनका रूटीन है कंप्लीट करके निकल जाते हैं, फिर मैं बाद में अकेले करती हूँ, वरना मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ इनके साथ वर्कआउट करने की। तो अच्छा भी लगता है ना, वर्कआउट हो भी जाता है मेरा और मतलब बोरिंग भी नहीं लगता, मज़ा भी आता है। सही बात। हम लोग कर रहे हैं अभी वर्कआउट और साथ में नगमा भी कर रही है, तो कुछ कुछ जो वर्कआउट के बीच का शॉट है वो आपको शेयर करेंगे। यहाँ पे वर्कआउट से मुझे याद आया, एक कमेंट आया है मुझे, निधि शर्मा उनका नाम है। उन्होंने लिखा, मेरा तो आपने कमेंट ही डिलीट कर दिया, कम से कम रिजल्ट तो सुन लेती, मेरा ब्रेस्ट साइज 1.5 से 40 हो गया है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और उन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने अपर बॉडी फैट लॉस का जो वीडियो ब्लॉग बनाया था, आप लोगों को बताया था, वो शायद उन्होंने ट्राई किया और उनसे उनका इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला है। और डियर, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने आपका कोई कमेंट डिलीट नहीं किया, पता नहीं कैसे वो कमेंट आपका शायद हट गया है। तो हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब मैं जा रही हूँ नहाने के बाद फिर आप लोगों से डायरेक्ट 12 बजने वाले हैं, तो उससे पहले मैं जल्दी से नहा लूँ, नहा करके फिर मैं जो सैलेड खाऊंगी तो डायरेक्ट उसी पे मिलती हूँ आप लोगों से। और यहाँ पे नहाने के बाद मैं डायरेक्ट किचन में आ गई थी और हमने अपने लिए जल्दी-जल्दी सैलेड बनाना है। एक खीरा हमने लिया और कल जो बीटरूट हमने दिखाया था, जूस हमने बनाया था, उसी में से हाफ़ बच गया था, तो मैं उसको कट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं एक कमेंट लेना चाहूँगी, उनका नाम है, उन्होंने लिखा है, मेरा नाम पूनम है, आपका वीडियो मैं रोज़ देखती हूँ, दी मेरा नाम ज़रूर लेना प्लीज़। तो डियर, मैंने आपका नाम ले लिया। और आप अगर मेरे चैनल पे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें और हमेशा हमारे ब्लॉग को वॉच करें और ऐसे ही मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट, प्यारे-प्यारे कमेंट करते रहें। और यहाँ पे मैं 32 टाइम करके धीरे-धीरे चू करके खा रही हूँ फ्रेंड्स। आप भी कुछ भी खाना 32 टाइम चू करके खाना, इससे आपको और भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और आज क्योंकि है फ्राइडे, इसलिए मैं थोड़ा और जल्दी-जल्दी टाइम से अपने सारे काम ख़त्म कर रही थी। सैलेड लिए हुए खाए हुए अभी आधा घंटा के करीब हो चुका है और मैं थोड़ा कुछ काम था वो काम करने चली गई थी। उसके बाद मैं आ गई रूम में और मैं सोची बहुत कुछ कमेंट आ रहे थे, जैसे एक कमेंट हमें आया है और ये कमेंट मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था उनको समझाने के लिए, और ऐसे कमेंट्स इससे जुड़े हुए और भी आ रहे हैं, तो मैं सोची एक साथ एक कमेंट को लेने से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो नेहा शना आईडी का नाम है, उन्होंने लिखा, मुझे समझ में नहीं आया इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब मुझे 12 AM और 6 PM के बीच में खाना खाना है बस, और ब्रेकफास्ट नहीं करना, बस मॉर्निंग ड्रिंक लेना है, प्लीज़ दी अच्छे से समझा दीजिए। तो जी हाँ, आप नाइट का खाना 6 बजे ख़त्म करेंगे और फिर उस टाइम से आप कुछ नहीं खाएँगे, सिर्फ़ पानी वगैरह पीते रहेंगे और उसके बाद रात में सोने से पहले जो आपका बेड पर जाने से पहले जो ड्रिंक है, चाहे वो तेज़पत्ता वाटर या दालचीनी वाटर या अजवाइन वाटर या सौंफ का वाटर, ये लेकर के आप सो जाएँगे। फिर सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद आप पानी पीते रहेंगे। मॉर्निंग ड्रिंक में आपको कुछ लेना है तो आप लें, नहीं तो नॉर्मल ही पानी पीते रहें या हल्का गुनगुना करके या हल्की सी नींबू डाल के, जैसे आपको पसंद आए वो आप लेते रहें। उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं कंट्रोल हो रहा तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, भूख नहीं ऐसे भी अगर देखिए, मैं तो अपना डाइट में हमने कहा आपको बार-बार कि मैं अपने जो मेरी हैसियत है उसी के अंदर में मैं अपनी डाइट को मेंटेन कर रही हूँ। लेकिन अगर आप लोग रोज़ नारियल पानी ले सकते हैं तो आप वो 6 मतलब 12 बजे डाइट ब्रेक करने से पहले आप नारियल पानी भी ले सकते हैं या फिर कोई फ्रूट का जूस या वेजिटेबल जूस भी ले सकते हैं। लेकिन ये सब मैं रोज़ नहीं एफ़ोर्ड कर पाऊँगी, इसलिए मैं डायरेक्ट पानी वगैरह लेती रहती हूँ। और मुझे डाइटिंग वगैरह करते-करते इतना मेरे बॉडी को हैबिट हो गया कि मुझे एक्स्ट्रा इतनी ज़्यादा अब भूख भी नहीं लगती है। मेरे लिए ये सबसे अच्छा पॉइंट मेरे साथ ये है कि मुझे उतनी भूख नहीं लगती है। तो इसलिए मुझे जब भूख नहीं लगेगी तो उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 12 बजे आप जब अपना डाइट ब्रेक करें तो सैलेड लें और सैलेड आपको जितना आप खा सकती हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ही खाना है या बहुत कम ही खाना है, जितना आपके पेट में जा सकता है उतना आप सैलेड ले लें। और उसके बाद फिर आपकी सैलेड लेने के बाद फिर आप बीच-बीच में पानी पीते रहें। अगर आपको भूख लगे 1 बजे से पहले लग जाए तो 1 बजे से पहले खा लें, 1 बजे के बाद लगे लेकिन भूख लगने पर फिर आप अपना लंच दाल, चावल, सब्ज़ी या आपके घर में चिकन, फ़िश जो बना हो वो सब आप खाएँ। तो ये है, फिर शाम में फिर वही करना है, शाम में अगर आपको नाश्ता कुछ भी करने का स्नैक्स वगैरह खाने का मन हो, थोड़ा पीनट ले लें या थोड़ा-सा पिस्ता बादाम ले लें या जो आपके घर में हो, या फिर
आपके घर में कुछ अच्छी चीज़ें बन रही तो वो भी थोड़ा आप खा सकती हैं। ऐसा मैं इसमें कुछ आपको स्ट्रिक्ट नहीं बोलूँगी कि ये फ़ॉलो करें, वो फ़ॉलो करें। चाय की बात रही तो मुझे ये कमेंट भी बहुत आते हैं फ्रेंड्स कि चाय क्या चाय पी सकते हैं? तो जी नहीं, मैं शुगर कट करूँगी आप लोगों की डाइट से, क्योंकि मैं भी कट करके हूँ। शुगर जब तक आप कट नहीं करेंगे आपको अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय के शौकीन हैं, मतलब चाय के बिना आपको रहा ही नहीं जाता है, तो आप कोशिश करें कि चाय में जैगरी पाउडर आता है ना, वो डाल कर के आप अपनी चाय पिएँ। तो उससे थोड़ा आपका जो है ना शुगर कंट्रोल होगा, शुगर की आपकी क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी, चाय भी आप पी लेंगे और आपको उतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं करेगा। तो ये चीज़ें हैं और बस यही है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग से एक क्वेश्चन और मुझे आ रहा था कि इस फास्टिंग से भूखे रहना पड़ता है तो क्या वेट बढ़ जाएगा? तो नहीं डियर, इससे वेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? हम भूखे कैसे रहेंगे जब हम तो लंच, डिनर सारा चीज़ तो मेरा मतलब टाइमिंग सिर्फ़ चेंज हो रहा है कि हम अपने पेट को इतना टाइम ब्रेक दे रहे हैं। बाकी खाना तो उतना हम डाल ही रहे हैं ना अपने पेट में। हम 12 बजे एक बार खाते हैं, एक बार फिर लंच करेंगे, फिर शाम का नाश्ता करेंगे, फिर नाइट का भी डिनर हम कर ही लेंगे। तो भूखे पेट कैसे रहें? हाँ, ये रहा कि हम अपने पेट को रेस्ट देंगे कि हाँ, इतना टाइम से जैसे 6 से लेकर के कल सुबह 10 बजे तक हम अपने पेट को रेस्ट देंगे सॉलिड फूड से। अगर आपको 12 बजे तक देंगे रेस्ट सॉलिड फूड से। जैसे सॉलिड फूड में आ गया आपका रोटी, चावल ये सब। अगर आपको उसके बीच में 12 बजे से पहले अगर आपको लेना है तो आप नारियल पानी ले लें, आप कोई जूस ले लें, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन खाना कोई सॉलिड फूड 12 बजे से ही स्टार्ट आप करें। और जैसे सैलेड आप 12 बजे लें, उसके बाद से आप अपना स्टार्ट कर लें, यही करना है। और इससे तो हेल्थ और अच्छा होगा, फैट और लॉस होगा। और इतना मुझे कमेंट आता है पेट कैसे अंदर करें, तो मैं आपको बता रही हूँ, इस फास्टिंग में आपका अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपका आप 2-3 दिन करें ना, आप 2-3 दिन तो एटलीस्ट ट्राई कर ही सकते हैं। देखेंगे आपका बॉडी भी हल्का फ़ील होने लगेगा और पेट भी वो अंदर की तरफ जाने लगेगा। इससे आपका पेट भी ऑटोमेटिक अंदर की तरफ जाएगा। तो आप और ये कमेंट आते हैं कि ये अब भूखा पेट तो बिल्कुल भी नहीं रहना होगा। मैं उस कमेंट पे फिर आती हूँ कि भूखा पेट कैसे हम रहेंगे। ये पवन सिंह आईडी से आया था जो हमारी सब्सक्राइबर हैं, तो आपको मैं बता रही हूँ भूखे पेट हम कैसे रहेंगे। और भूखे पेट नहीं, हम अपने पेट को सिर्फ रेस्ट देंगे। अगर हमको ही कोई काम अगर हम कहीं कोई काम कर रहे हैं और हमको काम जो हमसे ले रहे हैं वो हमको 8 घंटे के बदौलत हम अपना काम 8 घंटे का मेरा काम है कि इतना काम कंप्लीट करके हमको हट जाना, फिर वो हम पे और काम ला के थोप दें और काम ला के थोप दें और काम ला के थोप दें, तो हम कैसा इरिटेट फ़ील करेंगे। तो बस वही चीज़ है, बॉडी पेट भी तो मेरा वही है ना, हम हर टाइम खाते रहेंगे तो पेट भी कितना वर्क करेगा, फिर वो डाइजेस्ट अच्छे से हमारे खाने को नहीं करेगा। वो भी डाइजेशन का काम कर के थक जाएगा, फिर वो स्लो हो जाएगा। तो फिर वो क्या करेगा कि खाने को फैट में बदलेगा, वो अच्छे से खाने को डाइजेस्ट नहीं करेगा, फिर मेरी बॉडी में फैट स्टोर होगी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अपने पेट को खाली रखिए। हमारे बॉडी का जो भी अब हमारे बॉडी का जो भी एक्स्ट्रा फैट है उसको जो है ना वो ले करके हमारी बॉडी काम करेगी, तो हमारा फैट तो ऑटोमेटिक घटेगा। तो इसलिए इस तरह से ये वर्क करता है। और अगर आप चाहें तो इसको सर्च भी करके गूगल से वगैरह से किसी चीज़ से देख सकते हैं। शायद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इस डाइट को मैं पहले भी कर चुकी हूँ और अभी इस बार फिर ट्राई कर रही हूँ। इससे आपका वेट 100% लॉस होगा और पेट जिनका अंदर नहीं जा रहा है, फैट है बहुत, उनका पेट भी अंदर की तरफ ऑटोमेटिक जाएगा। और अगर इसमें थोड़ा-सा वर्कआउट वगैरह ऐड कर लें, तो वो और बेस्ट है। तो नेहा सना जी, हमें उम्मीद है आप अच्छे से समझ गई होंगी और पवन सिंह आईडी से जो मेरी डियर है उनको भी अच्छे से समझ में आया होगा कि ये वेट इससे नहीं बढ़ेगा आपका, क्योंकि आप भूखे पेट रह ही नहीं रहे हो, वेट कैसे बढ़ेगा? सिर्फ़ आप अपने पेट को थोड़ा रेस्ट दे रहे हो, बस यही है, भूखे नहीं रह रहे हो। अच्छा, एक कमेंट मुझे आज आए हैं जो हमने देखा है मॉर्निंग में, हमारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने लिखा है, उनका आईडी का नाम है आसिफ अरहान। और उन्होंने लिखा, सिस्टर मेरा नाम अलीशा है, ऐसा लगता है आप मेरा मैसेज कभी देखती नहीं हैं, यह चीज़ मुझे थोड़ी बुरी लगती है, आप ब्लॉग में मेरा भी नाम लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। तो डियर ऐसा नहीं है, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी करती थी, लेकिन हाँ मुझे ये जब तक आप अपना नाम नहीं लिखेंगे मुझे श्योर नहीं ना लगता कि आप सामने जो है वो कौन है, नहीं है। अब अपना नाम लिखिए, तो उसी हिसाब से हमने आपका नाम लिया। और ऐसे अगर आप करती हैं तो उस पे मैं रिप्लाई करती हूँ, बट मैं ऐसे कमेंट में ही रिप्लाई करके छोड़ देती हूँ। तो अलीशा, मैंने आपका नाम ले लिया, आप प्लीज़ हमसे नाराज़ ना हो। और सॉरी कि मैं इतने दिनों से आपका नाम नहीं ले रही थी, लेकिन आप नाम भी अपना मेंशन नहीं कर रही थी, सिर्फ़ आपके आईडी से ही कमेंट आ रहा था, जो कि आईडी है क्या है, आसिफ अरहान, उसी से कमेंट आ रहा था। तो मुझे समझ में भी नहीं आता था कि सामने कौन है, नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा ये नहीं कर रही थी।
तो थैंक यू मुझे कमेंट करने के लिए। एक और कमेंट आया है, आईडी का नाम है सालहा खान। उन्होंने लिखा, "अपी ब्लॉग में मेरा नाम ले लीजिए, मुझे अपने हस्बैंड को दिखाना है।" तो साला जी, मैंने आपका नाम ले लिया और उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि मैंने आपको अपने नंबर से भी, अपने फ़ोन से, अपने हस्बैंड के फ़ोन से भी सब्सक्राइब कर रखा है और मैं दोनों फ़ोन से भी आपका ब्लॉग देखती हूँ। तो उसके लिए, इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और रही बात, आपने शायद कुछ प्रॉब्लम के बारे में लिखा था कि आप बताएँ मैं कैसे ठीक करूँ? तो डियर, मुझे वो समझ ही में नहीं आया आपने किस चीज़ के बारे में लिखा था। अगर आप उसको क्लियर फिर से हमें लिखेंगी तो मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। जितनी मुझे नॉलेज होगी उसी हिसाब से मैं ज़रूर आपको उस पे कोई भी मशवरा दे सकती हूँ। और मुझे ऐसे ही सपोर्ट और प्यार देते रहिए, तो थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और कमेंट, हालाँकि उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा है कि मेरा नाम लीजिए, लेकिन मैं दिल से उनका नाम लेना चाहती हूँ। उनके आईडी का नाम है अंजुम खान और वो मेरी डियर इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है, वो मुझे इतने अच्छे-अच्छे सपोर्टिव कमेंट करती है, इतनी दुआएँ देती है मुझे, हम दोनों को। और जब से, कल से जब शैम भी ब्लॉग में आना शुरू हुए, तो वो उन्हें और मुझे लेकर के, हमारे हम दोनों की जोड़ी को लेकर के इतना अच्छा-अच्छा कमेंट करती है, इतनी ब्लेसिंग देती है हम दोनों को। तो अंजुम जी, आपको बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, और मुझे ऐसी ही दुआएँ देते रहें, अपने प्यार और दुआ में मुझे ऐसे ही शामिल रखें। आप शायद दिल से बहुत ही अच्छी होंगी, इसलिए आप दूसरों के लिए, आपको इतनी दुआएँ निकल रही हैं, और मेरी हर मजबूरी, हर परेशानी में आपने अच्छे-अच्छे कमेंट किए, मुझे सपोर्ट किया, मुझे अच्छे मशवरे दिए हैं। तो आप हमेशा ऐसे ही हमसे जुड़ी रहें और अपनी दुआएँ हमेशा ऐसे ही हम पे बनाए रखें। तो थैंक यू आपको। मुझे भूख लग रही है, मतलब खाना खाना का ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है, बट बज रहे हैं 1+ हो गए हैं और मेरा सारा काम भी ख़त्म हो गया। मुझे भूख लग रही है, श्याम नहीं है, श्याम काम से चले गए हैं और मैं उनके बिना तो नहीं खाती हूँ, मगर आज खाऊँगी इसलिए, क्योंकि मैं तो डाइट पे हूँ, इसलिए मुझे खाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरा खाने का टाइमिंग इधर से उधर वो फिर ख़राब हो जाएगा। और आज मैंने बनाए थे राइस और आलू गोश्त बना था आज लंच में, और सैलेड तो आपने देखा ही, मैंने पेट भर के खा लिया, तो इतनी मेरे पेट में अब जगह नहीं है। तो बस यही है मेरा आज का लंच। तो चलिए मैं अब लंच करती हूँ। और यहाँ पे मैं अपना लंच लेकर के आ गई थी आराम से रूम में, और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्यों खुश हूँ, आप लोग गेस कीजिए। चलिए मैं ही बता देती हूँ। इसलिए खुश हूँ क्योंकि आज हमारे घर फिर से बना है नॉन-वेज। अब पता नहीं क्यों फ्रेंड्स, मुझे नॉन-वेज इतना पसंद है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस ऐसा ही, जिस दिन नॉन-वेज बनती है उस दिन मुझे खाना खाने का एक्साइटमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा रहता है। लगता है कब टाइम हो मैं खाना खा लूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे तो अल्लाह पाक जो दे, जैसे जो खिलाए वो ही सबसे प्यारा होता है, अच्छा होता है। बट हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आपको बहुत पसंद है, और मैं फिर से आपको मुँह खोल के अपना दिखा रही हूँ कि देखिए, हमने अपना पूरा लंच अच्छे से फिनिश कर लिया फ्रेंड्स, और अभी मैं पानी नहीं पीऊँगी, क्योंकि अभी लंच मैंने जस्ट थोड़ी देर हुआ है करके फिनिश करके उठी हूँ, और आधे घंटे के बाद पानी पीना मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ आपको। लंच डिनर जो भी करें उससे आधा घंटा पहले पानी पिएँ, फिर करने के आधा घंटा के बाद पानी पिएँ। तो अभी मैं थोड़ा-सा जा रही हूँ, रेस्ट करूँगी, थोड़े से आपके प्यारे-प्यारे जो अच्छे-अच्छे कमेंट्स आते हैं उसके रिप्लाई करूँगी, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ पे आप लोगों के कमेंट रिप्लाई करने के बाद मुझे बहुत टाइम हो चुका था और प्यास लग रही थी, तो हमने अपने लिए पानी ले आया। मैं सुकून से बैठ के पानी पी रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे अभी हो चुकी है फ्रेंड्स शाम, यहाँ पे बज रहे थे 4 और मैं बच्चे को ट्यूशन करा रही थी, और मुझे लग रहा था थोड़ी-थोड़ी भूख। तो मुझे लगा कि अगर नहीं अभी करूँगी तो फिर मेरा टाइमिंग इधर से उधर हो जाएगा, क्योंकि 6 बजे तक ही मुझे अपना डिनर भी कंप्लीट करना था। तो मैं बच्चे को भी पढ़ा रही थी, वहीं पे मैं थोड़ा-सा अपना पीनट भी लेकर के आ गई। बच्चे लोग क्लास वर्क कर रहे थे, तो मैं सोची वहीं पर मैं धीरे-धीरे करके अपना ये मतलब पीनट खा लेती हूँ, नहीं तो फिर डिनर नहीं कर पाऊँगी अगर लेट हो जाएगा खाने में तो। और यहाँ पे देखिए सारे बच्चे बैठ के क्लास वर्क कर रहे हैं, और हमारे ट्यूशन के बच्चे ट्यूशन करके जा चुके थे, और यहाँ पर 5:30+ हो रहा था। मैं तो जल्दी से आ गई किचन में। मैं अपने लिए रोटी बनाने लगी, और शैम के लिए भी मैं सोची उनके लिए हटपट में बना के रख दूँगी, और मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा हमारा डिनर। तो हमने जल्दी-जल्दी करके रोटी बनाई। दिन का वो आलू गोश्त बचा हुआ था, और लगे हाथ अपने किचन की भी थोड़ी सफाई कर ली, क्योंकि रोटी जब भी बनाती हूँ ना तो उसका आटा, सूखा आटा गिर-गिर के वो गंदा सा दिखने लगता है। और यहाँ पे जब मैं ये कर रही थी तो शैम जो है ना, उनके बच्चे आ चुके थे, फिर वो ट्यूशन पढ़ा रहे थे, और मुझे और आप लोगों से सामने फेस करके मिलने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए मैंने अपना, क्योंकि अगर उस चक्कर में रहती तो अब भी घर फ्री हुआ है। जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी जस्ट बच्चे आधा घंटा हुए पढ़ के गए हैं, तो फिर मैं कर ही नहीं पाती ब्लॉग शूट, इसलिए हमने शूट कर लिया। मैं सोची वॉइस ओवर कर लूँगी, और यहाँ पे मैं आराम से धीरे-धीरे 32 टाइम च्यू करके खा रही हूँ फ्रेंड। और फिर यहाँ पे बज गए हैं तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे बैक टू बैक कर रही हूँ, तो क्या करूँ फ्रेंड्स, मजबूरी है, बस आप लोग समझो। बोलो मैडम, क्या हाल?
थोड़ा साइड दीजिए, मैं अपना नाइट ड्रीम कंप्लीट करूँगी। हाँ साइड दे रहे हैं, तुमको नहीं साइड देंगे तो किसको देंगे। तो यहाँ पे अभी रात के 10 बज गए हैं और मेरा ये पूरे दिन की रूटीन का ये लास्ट है। ये अजवाइन का पानी जो हमने रखा था, इसको आप पानी गर्म करके ही रखें। मैंने दोपहर में रखा था और अभी मैं ले रही हूँ। आप मॉर्निंग में भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे दोपहर में याद आया तो मैंने इसलिए दोपहर में रखा। लेकिन हाँ, पहले रखिए, ज़्यादा टाइम रखेंगे तो देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया, पूरा मतलब इसका अर्क अच्छे से पूरा निकल गया। तो ये है, ये मेरा बेड ड्रिंक है, मतलब ये लास्ट है। तो इसको पी करके आज की मेरी रूटीन कंप्लीट होती है। दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। मेरा कैसे बीतता है ये पूछिए, मेरा तो टाइम ही नहीं है खुद के लिए। नाइट में लेट नाइट जाग जाग के फ्रेंड्स देखिए काम कर करके मेरा डार्क सर्कल, नींद नहीं पूरी ऐसा होती ही है होता ना। है। यूट्यूब जिस दिन से स्टार्ट किया नाइट में एडिटिंग वगैरह, उस चक्कर में बहुत ज़्यादा नींद खराब होती है। मेहनत करना चाहिए, मेहनत से पीछे नहीं हटो। आप सब भी गाइस मेहनत करें, जो भी आपका प्रोफेशन हो, जो भी फील्ड है उसमें ना, उस चीज़ में एकदम दिल खोल के उसमें लग जाए, कामयाबी तो मिलेगी ही मिलेगी। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग जिस जगह पे है वहाँ पे अभी विंटर का शुरुआत कैसा हो रहा है। यहाँ तो ठंडी लग रही है ना। यहाँ पे अभी कोलकाता अभी भी में फ्रेंड मैं फ़ैन ऑफ कर दी हूँ, और जब फ़ैन ऑन रहता है तो मैं एक बेडशीट मतलब एक चादर डाल करके सो के रहती हूँ ना, फिर भी मुझे ठंडी लगती रहती है। मतलब यहाँ ठंडी आ चुकी है। कोलकाता में अभी बहुत कम है, वो मॉर्निंग टाइम में लगता है, लेकिन व्यूअर्स जो है आप लोग सब तो इंडिया के हर पार्ट से होंगे, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वहाँ पे ठंडी कैसी है ना। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप अपने लिए कुछ स्पेशल बोल दें अपनी तरफ से। इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। हाँ, ये एक्सप्लोरर सैम नाम, एक्सप्लोरर सैम नहीं, सैम मेरा पहला नाम था। सैम मैं नाम चेंज किया हूँ, सैम नाम से मेरा आईडी था लेकिन उसको मैं चेंज किया हूँ। अभी मैं आपको आईडी अपना ओपन करके दिखा देता हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे वहाँ पे मैं कुछ रील्स बनाता हूँ। तो ये हाँ, तो ये है मेरा इंस्टाग्राम का आईडी, एक्सप्लोरर। कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, फोकस नहीं कर रहा, उल्टा भी दिख रहा है, नहीं समझ में आएगा। आप अच्छे से एक्सप्लेन। अच्छा ठीक है, जो आईडी है ना वो मैं आपको हम इसमें मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना, वो अच्छा फ्रेंड्स, शैम का जो आईडी है इंस्टाग्राम का जो ये चलाते हैं, वो मैं अपने वीडियो के इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग अगर वहां से जा करके इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। ये अच्छी अच्छी रील्स बनाते हैं, आप देख सकते हैं। अच्छे से नहीं, कोशिश कर रहे हैं अच्छा रील्स बनाने का। अच्छी रील्स रहती है तो मुझे तो बहुत पसंद आती है। ज़्यादा टैलेंट मेरे अंदर नहीं है, ज़्यादा मैं एक्टिंग नहीं कर पाता हूँ, लिपसिंग वगैरह नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी हाँ कोशिश अच्छा लगता है बनाने में। बस बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और क्या। बाहर में मैं बना नहीं पाता, बाहर में बहुत सारे लोग बाहर में बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता है। बाहर में व्लॉगिंग करना ही टफ हो जाता है पब्लिक में। कोशिश कर रहे हैं हाँ थोड़ा प्रोफेशनल बनने का। चलिए तो फिर आप लोग से मिलते हैं हम लोग फिर कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गुड नाइट, टेक केयर।